दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत इस वीडियो में आप जानेंगे पंचप्रयाग के बारे में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पंचप्रयाग के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं प्रयाग का अर्थ क्या होता है। दोस्तों प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत से यज्ञों का स्थान या वह स्थल जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। प्राचीन काल में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में भी इसका नाम बदलकर नया नामकरण प्रयागराज किया गया है। दोस्तों प्रयागराज 3 नदियों यानी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है और हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास का विषय है। पंचप्रयाग से आशय उत्तराखंड राज्य के 5 स्थलों से है जहां पर नदियों का संगम हुआ है और इन्हीं 5 स्थलों को पंचप्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं पंचप्रयाग और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि पंचप्रयाग उत्तराखंड में 5 स्थलों को कहा जाता है जहां पर जो है पवित्र नदियों का मिलन होता है। ये पंचप्रयाग कौन कौन से हैं तो जान लेते हैं दोस्तों। ये पंचप्रयाग हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग आपका चमोली में स्थित है, नंदप्रयाग चमोली में, कर्णप्रयाग चमोली में, रुद्रप्रयाग दोस्तों रुद्रप्रयाग में और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। सबसे पहले आइए जानते हैं विष्णुप्रयाग के बारे में। दोस्तों विष्णुप्रयाग जो है यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। अलकनंदा और धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो विष्णुप्रयाग याद रखिएगा, ये अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग ये जो दूसरा प्रयाग है, ये अलकनंदा और पवित्र मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये है नंदप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर नंदप्रयाग स्थित है। कर्णप्रयाग दोस्तों जानते हैं कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए कर्णप्रयाग ये अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। चौथा प्रयाग जो है ये है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि रुद्रप्रयाग कहाँ पर स्थित है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। पांचवा और अंतिम प्रयाग दोस्तों ये देवप्रयाग है और यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और आप जान लीजिए कि गंगा नदी यहीं से बनती है, यानी देवप्रयाग जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, इनके संगम से ही गंगा नदी का निर्माण होता है और यहीं से यानी देवप्रयाग से ये गंगा के रूप में प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर आपने जान लिया दोस्तों कि 5 प्रयाग जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, पंचप्रयाग कौन कौन से हैं और इनका जो स्थल है, अवस्थिति है, वो कहाँ पर है। तो आप जान लीजिए विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग ये पंचप्रयाग हैं। पंचप्रयाग का अर्थ होता है 5, पंच का अर्थ होता है 5 और प्रयाग का अर्थ होता है संगम, यानी 5 संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। ये उत्तराखंड में स्थित हैं। आप जान लीजिए पहला प्रयाग विष्णुप्रयाग है, ये अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर का संगम है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर स्थित है और पांचवा प्रयाग देवप्रयाग है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और इनके संगम से ही गंगा नदी बनती है। प्रयाग के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों प्राचीन काल में प्रयागराज यानी इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जाना जाता था, आप जानते हैं, और इसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है और इन नदियों के मिलन स्थल को त्रिवेणी भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत अत्यंत शॉर्ट्स वीडियो, जिसमें आपने जाना पंच प्रयाग के बारे में। इस वीडियो में आपने जाना कि प्रयाग का अर्थ क्या होता है और पंच प्रयाग की अवस्थिति और किन किन नदियों का संगम है, और ये प्रश्न आपके सामान्य जानकारी और परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।